अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है लीगल स्टेप्स टू टेक इफ डिफेम ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन आप डिफेम हो रहे हैं, आपको कोई डिफेम कर रहा है ऑनलाइन, तो वो कौन से लीगल स्टेप हैं जो आपको लेने चाहिए आप उस डिफेम से बचने के लिए। फौरी इकदाम अगर हम देखते हैं कोई इमीडिएट स्टेप्स कौन से आपको लेने हैं अगर कोई आपको ऑनलाइन डिफेम कर रहा है। पहली बात तो ये, आप सबूत प्रूफ को महफूज करें। वो प्रूफ जिससे आपको कोई बदनाम कर रहा है, वो पोस्ट्स, वो कमेंट्स, वो मैसेजेस, या तो आप उसको सेव करें या आप उसके स्क्रीनशॉट लें और उसको सेव कर लें। और याद रखें, आपने जहां पे आपको कोई डिफेम कर रहा था वो यूजर आईडी या वेब लिंक है या टाइम स्टैम्प है कोई या सारिफ का नाम है, जो भी है वो आपने सेव करनी है, याद रखें। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप अलहदा से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करके रखेंगे। कल को अगर कोई डिलीट कर देता है, हटा देता है, तो फिर उस सूरत में आप फिर प्रूफ नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले आपने उनका प्रूफ जमा करना है, कैसे, स्क्रीन रिकॉर्ड करके, और इसके अलावा स्क्रीन शॉट लेके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, और फिर वो लिंक्स, वो वेबसाइट, वो यूज़र आईडी, वो सारिफ का नाम, ये चीज़ें भी आपने सेव करनी है। इसके अलावा आपने रिपोर्ट अब्यूज़ का बटन भी इस्तेमाल करना है कि उसको रिपोर्ट करना है। अब्यूज़ रिपोर्ट का आता है, इसको रिपोर्ट करें, वो बटन आपने यूज़ करना है। खासकर फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर ये बटन मौजूद होगा। आप रिपोर्ट करें उस चीज़ को, और इसके अलावा उस पॉलिसी के मुताबिक उस मवाद को हटाने के लिए अप्लाई करें। ये आपने फौरन एक्शन लेना है। इसके बाद आपने दूसरा काम करना है, FIA की साइबर विंग से रब्ता करना है, वहां शिकायत आपने दर्ज करनी है। नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम NR3C है, उसमें आप ऑनलाइन तहरीरी तौर पर अपनी कंप्लेंट FIA में आप दर्ज करवाएं, जो कि वेबसाइट भी है nr3c.gov.pk पे भी जाएं, या उसकी हेल्पलाइन है 1991, इस पर आप कॉल करें, या इसके अलावा टोल फ्री नंबर है उसका, या फिर उसकी वेबसाइट पर जाएं। और इसके अलावा सेक्शन 20 के तहत आप हरासमेंट वगैरह है और प्राइवेसी के खिलाफ पीका एक्ट 2016 के तहत आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी है कि आपके पास दस्तावेजात होने चाहिए, वो प्रूफ होने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे मैंने बताया, स्क्रीनशॉट जो आपने लिए, जो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, वेब लिंक्स जमा किए, यूज़र आईडी, जो भी डिटेल है वो आपने, और इसके अलावा आपका शनाख्ती कार्ड के साथ ही आपने कंप्लेन करनी होती है। और इसके अलावा अगर आपके पास उस बंदे का NIC नंबर, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह मौजूद है उसका, जिसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, तो भी आप साइबर क्राइम विंग FIA को ये लाजमी तौर पर रखें। दूसरा हो गया। तीसरा तरीकाकार ये है कि आप कोर्ट में केस फाइल करें। क्रिमिनल फौजदारी केस आपने कोर्ट में करना है, उसकी सेक्शन 20 के तहत, जिसकी 3 साल सजा है और 10 लाख रुपए जुर्माना है पीका एक्ट के तहत। मकामी सेशन कोर्ट में या साइबर क्राइम ट्रिब्यूनल है, वहाँ आपने इस्तग़ासा कंप्लेन आपने फाइल करना है, दफ़ा 500 499 पाकिस्तान पेनल कोड के तहत, और जिसकी 2 साल सज़ा है। और अगर बदनामी का, डेफामेशन का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मौजूद है, तो उसके तहत आपको सेक्शन 500 के तहत उसको सज़ा हो सकती है। आप इसके अलावा सिविल डेफेमेशन का केस के लिए भी, सिविल कोर्ट में डैमेजेस के लिए भी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप माली मुआवजा के लिए डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत सिविल केस भी फाइल करके वो हर जाना भी आप वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा उससे स्टे या इंजेक्शन, उसके तहत अगर हटाना ज़रूरी है, फिलफौर हटाना ऐसा मवाद है जो आप समझती हैं कि आपको डिफेम ऑनलाइन किया जा रहा है, आपकी इज्जत को, साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो आप मकामी अदालत से उससे आप आर्जी टेम्परेरी इंजेक्शन का केस भी फाइल कर सकते हैं, और उसके तहत कोर्ट के थ्रू वो रिमूव भी करा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन भी है कि वकील एंगेज करें और एक अपने वकील के थ्रू लीगल नोटिस सर्व करें, जिसमें मुआफ़ी
वो मवाद हटाने, मुआवजा दिलाने, जो भी आपकी वो चीज़ें हैं वो उसके तहत आप डिमांड कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेटा प्रोटेक्शन के इकदाम भी कर सकते हैं। पीका एक्ट 2016 के तहत कोई ज़ाती मालूमात है, आपका फ़ोन नंबर है, आपकी पिक्चर है, कोई शेयर करता है, तो आप सेक्शन 20 के तहत आप वो कार्रवाई भी करा सकते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, किस तरीके से आप लीगल स्टेप्स ले सकते हैं अगर कोई डिफेम आपको ऑनलाइन करता है। ये था आज का लेक्चर, कल फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।